जय हिंद दोस्तों। अगर तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम्हारा बिजली का बिल कैसे ज़्यादा आ रहा है या बिजली का बिल बढ़ते बढ़ते तुम परेशान हो चुके हो, तो तुम्हारे लिए आज एक मैं नई योजना लेकर आया हूँ। और ये योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिरी तक देखो। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, क्या नाम है योजना का? प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। दरअसल हमारे देश में एक पहले से योजना चल रही थी, रूफटॉप सोलर योजना। उसे रिनेम करके फिर से उसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना रख दिया गया। अब इस योजना में होगा क्या, इतना सारा लिखा हुआ, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। इतना समझ लो, जो इस योजना के लाभार्थी होंगे उनके घरों की छतों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिला करेगी, है ना, प्रति माह। तो देखो कैसे है, लॉन्च कब हुई थी? ये 15 फरवरी 2024 को ये लॉन्च हुई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इन्हें अच्छे से समझा करो कि लॉन्च कब हुई। 15 फरवरी को। लाभार्थी कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा? तो लगभग 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला शुरुआती फेज में। अभी जो इस योजना का लाभ मिलेगा वो पूरे देश में से 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और मैंने तुम्हें बता दिया 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। जो 1 करोड़ लोग होंगे उन्हें लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिला करेगी। बजट कितना है? 75,000 करोड़ रुपए का सरकार ने इसके लिए, इस योजना के लिए बजट रखा। और नेक्स्ट देख लो, इसका उद्देश्य क्या है। कभी कभी एग्जाम में बजट ही पूछ लेता है वो कि कितना बजट है, तो 75,000 करोड़ याद रखियो। उद्देश्य क्या है? देश के नागरिकों को बिजली बिल से राहत देना। लोग परेशान हो गए बिजली का बिल बढ़ते बढ़ते। इवन हमारे देश में जो बिजली विभाग है उसकी हालत इतनी खराब है, जिसका बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली विभाग वाले उसका भी बिल बना के दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? जिसने बिजली ली, मतलब लाइट का कनेक्शन लिया, बाद में कटवा दिया, जब कटवा दिया उसके बाद भी उसके घर में बिजली का बिल भेज रहा है। इस तरीके की कंडीशन है हमारे देश में बिजली विभाग की, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज थी, लोगों पे इससे क्या हो रहा था, गलत इंपैक्ट पड़ रहा था। तो इस वजह से देश के नागरिकों को बिजली बिल से राहत देने के लिए योजना लॉन्च करी गई है। और दूसरा इसका जो मेन मोटिव है ना, वो ये है कि लोगों को कैसे, जो हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ कैसे, मतलब उनका रुझान करना, कैसे उनकी तरफ आकर्षित करना। तो इस तरीके की सब्सिडी देती सरकार, तरह तरह के प्रलोभन देती ताकि लोग अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अग्रसर हों। पात्रता देख लो, देश के नागरिक होना चाहिए। कोई भी देश का नागरिक इस योजना का पात्र है। कोई भी जाति, धर्म, लिंग, है ना, वो किसी भी धर्म जाति का है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस योजना का पात्र हो सकता है। एक कंडीशन है कि उसका बैंक खाते से जुड़ा हुआ आधार कार्ड होना चाहिए। जिस बैंक में खाता है उस खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन रखी गई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नेक्स्ट है, देखो, अगर तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो या सरकार की कोई भी इस तरीके की योजना का फायदा पहले से ले रहे हो, तो तुम्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा, है ना। ये याद रखना। दस्तावेज देख लो, आधार कार्ड तुम्हारा लगने वाला, ये तो सबसे मैंडेटरी हो गया। मोबाइल नंबर लगेगा, बिजली का बिल लगेगा, जो तुमने बिजली का बिल भरते हो ना, बिजली का बिल देख के जाता हो, तो वो बिजली का बिल लगेगा। आय प्रमाण पत्र लगेगा तुम्हारा, बैंक खाते की पासबुक लगेगी और मूल निवास लगेगा। मूल निवास मतलब कहाँ के तुम रहने वाले हो, तो ये याद रखियो। नेक्स्ट देख लो, इसके लिए जो वेबसाइट है, देखो आजकल वैसे ही डाकखाने से अप्लाई होना शुरू हो गया। लोग मतलब डाक घर से जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम घर बैठे अप्लाई करना चाहते हो तो ये वेबसाइट लिखी हुई https, है ना, pmsuryaghar.gov.in, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसे अप्लाई करना, वरना लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। लोगों को तरह तरह के कॉल करके, मतलब उन्हें अपने झांसे में लेकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ज़्यादा तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, या तो डाकघर से जाकर करवा लो, या सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर करवा लो, या किसी CSC पर जाकर करवा सकते हो इसके लिए अप्लाई। सब्सिडी कितनी मिलेगी अगर तुम इस योजना का फायदा लेना चाहते हो? देखो एक बात यहाँ पर समझो, मैं पहले इसे साफ कर दूं। देखो, अगर तुम प्रति माह 0 से लेकर 150 तक 150 यूनिट तुम खर्च करते हो, तुम्हारे घर की जो बिजली जो खर्च होती है तुम्हारे यहाँ इतनी खर्च होती है, लगभग 150 यूनिट तक प्रति माह खर्च कर लेते हो, तो तुम्हारे घर में जो सोलर पैनल लगेगा वो कितने किलोवाट का लगेगा? 1 से 2 किलोवाट का। कितने का? 1 से 2 किलोवाट का। अगर 150 से लेकर 300 यूनिट तक तुम प्रति माह खर्च करते हो, तो तुम्हारे यहाँ कितना सोलर पैनल, मतलब कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा? वो 2 से 3 किलोवाट का। और 300 से ऊपर करते हो
तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ समझो, अगर तुम 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाओगे तो क्या होगा, तुम्हें 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। कितनी? 30,000 की। देखो मैं तुम्हें यहाँ बताऊं, अभी 3 किलोवाट तक 30,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी, यानी कि प्रति किलोवाट कितनी होगी, 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी। लेकिन अगर तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारे यहाँ पे अगर सोलर जो मतलब सोलर प्लांट लगेगा 3 किलोवाट से ऊपर का लगेगा, तो प्रति मतलब किलोवाट पे 18,000 रुपए की सब्सिडी देगी। समझ गए? अगर तुम्हारा जो मतलब ये सोलर पैनल लगता है वो कितना है, 3 किलोवाट तक का लगता है, तो प्रति किलोवाट पे लगभग कितना, 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और अगर 3 किलोवाट से ऊपर का तुम सोलर प्लांट लगवाते हो तो प्रति किलोवाट पे 18,000 रुपए की सरकार सब्सिडी देगी। और ये सब्सिडी कब देगी? ये सब्सिडी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम सोलर प्लांट लगवा लोगे। तो ये याद रखना, 2 किलोवाट में लगभग कितना है, 60,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी तुम्हें मिलेगी। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये थी हमारी योजना। तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।